You are watching Poonch Live. लोगों को ये बताना चाहते हो कि हम नालायक हैं, लेकिन हम अपने आप को ही कंडेम करते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी नहीं दे सके। और ये जो लीडर हमारे जो बड़े बड़े गले में पटके लगा के घूमते हैं, जनाब ये भी ज्वाइन हो गया, ये भी ज्वाइन हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक भी आदमी बीजेपी में ज्वाइन नहीं हुआ है। ये सारे लोग अपनी मजबूरियों की वजह से ज्वाइन हुए हैं। और जिस दिन इलेक्शन आएगा आप देखेंगे एक भी वोट यहाँ पे इनको नहीं मिलेगा। तो दिल्ली में होम मिनिस्टर कहता है कि भाई जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, पहले से जो है मिलिटेंसी खत्म हो गई है। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, जिसमें हिंदू भाई, सिख भाई, मुस्लिम भाई सब मारे जा रहे हैं, ये किस किस्म की सिक्योरिटी आप लोग बात करते हैं कि यह हालात ठीक है? आज उनका फेलियर है ग्राउंड पे। आज दिल्ली की सरकार ये कानून वहां से निकाल रही है कि जनाब आपके घर देखे जाएंगे कि आपके घर किस जगह बने हैं, आपके घरों को तोड़ने की साजिश हो रही है। 1 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह पे दुआ करें कि जो रजौरी में हादसा हुआ उसमें जिन लोगों की जाने गई उनके लिए हम अपने दिलों में दुआ करें ताकि उनको भगवान जो है शांति दे। उनकी लिए 1 मिनट के लिए अगर आप सारे खड़े होके 1 मिनट के लिए उनके लिए करेंगे तो मैं कि बहुत अच्छा जो प्रोग्राम आज का इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं कहूंगा, आज जम्मू कश्मीर का हर शख्स, वो बड़ा बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चा हो, उसके दिल में एक परेशानी वो जाहिर नहीं कर रहा है। क्योंकि आज हर आदमी जानता है कि अगर कोई चीज जाहिर करेगा तो उसके ऊपर अलग अलग तरीके के उसके ऊपर हमले होंगे, उसको परेशान किया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा। और ये बीजेपी वाले जो जगह जगह बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती है किस किस्म की बात करते हो। दिल्ली में होम मिनिस्टर कहता है कि भाई जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, हालात बिल्कुल जिस के होना चाहिए थे उस तरीके से पहले से जो है मिलिटेंसी खत्म हो गई है। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, जिसमें हिंदू भाई, सिख भाई, मुस्लिम भाई सब मारे जा रहे हैं, ये किस किस्म की सिक्योरिटी आप लोग बात करते हैं कि यह हालात ठीक है? और मुझे समझ नहीं आई कि वही जिनका फेलियर हुआ है वही बात पे कहते हैं कि आप बंद की कॉल कर रहे हैं। आप बंद की कॉल किस लिए कर रहे हो? लोगों को ये बताना चाहते हो कि हम नालायक हैं, लेकिन हम अपने आप को ही कंडेम करते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी नहीं दे सके। आज उनका फेलियर है ग्राउंड पे। कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे वो वहां पे नौकरी नहीं करना चाहते थे, आज परेशान है, वहां नहीं जाना चाहते। और उन जब 90s में मिलिटेंसी टॉप पे रही और 96 में जब नेशनल कांग्रेस की हुकूमत आई, फारूक साहब ने जब वो हुकूमत संभाली, हमारे वर्करों ने कुर्बानियां दी, हमारे मिनिस्टर मारे गए, हमारे एमएलए मारे गए, हमारे ब्लॉक सदर कोई हिसाब नहीं है कितना मारे गए, मिलिटेंसी का शिकार हुए। लेकिन 1996 से लेकर 2000 के बीच फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया कि हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर जो है बिल्कुल सेफ है, और एक डेवलपमेंट का दौर चलाया। 2 जंगे पूंछ के लोगों ने देखी, हमारे पे इतने पाकिस्तान की तरफ से गोले पड़े, इतने हमले हुए, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं पूंछ के लोगों को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को कि वो आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के बॉर्डर के ऊपर खड़े रहे और उन्होंने जवाब दिया उन ताकतों को जो यहां पे फसाद करना चाहते थे, यहां झगड़ा करना चाहते थे। और मैं फख्र से कहता हूं कि हमारे बॉर्डर जो सेफ है वो हमारे पुंछ के भाइयों की वजह से है। पुंछ की जो नौजवानों के और खास करके सिख कम्युनिटी के लोगों ने बड़ी उसके लिए कुर्बानियां दी। और आज दिल्ली की सरकार ये कानून वहां से निकाल रही है कि जनाब आपके घर देखे जाएंगे कि आपके घर किस जगह बने हैं, आपके घरों को तोड़ने की साजिश हो रही है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल के लिए जो है वो खराबा किया जा रहा है। पिछले 3 सालों से 10 बार इन्होंने इंटरव्यू किए, लेकिन एक भी लिस्ट जो है वो निकल नहीं सकी, एक भी लिस्ट बाहर नहीं आई, क्योंकि करप्शन
करप्शन बीजेपी के ग्रास रूट लेवल पे जो है वो करप्शन है। और मैं ये कहना चाहूंगा आज के स्टेज पे जो ये हालात खास करके जो लिस्टें निकल रही है, मैं डीसी साहब को कहना चाहूंगा और इस जम्मू कश्मीर की अंदर जो एली गवर्नमेंट है उसको कहना चाहूंगा कि लोगों को आप मजबूर मत करें कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि जिस आदमी ने 1947 में 71 में जो लड़ा जम्मू में जाके आज वो अफसोस कर रहा है कि मैं जिस मुल्क के लिए मैंने अपनी जान दी, आज उस मुल्क के हुक्मरान ये कहते हैं कि जहां पे तेरा एक कमरा बना हुआ है वो कमरा लीगल नहीं है, इलीगल है वहां पे। ये शर्म होनी चाहिए इनको। और ये जो लीडर हमारे जो बड़े बड़े गले में पटके लगा के घूमते हैं जनाब, ये भी ज्वाइन हो गया, ये भी ज्वाइन हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा एक भी आदमी बीजेपी में ज्वाइन नहीं हुआ है, ये सारे लोग अपनी मजबूरियों की वजह से ज्वाइन हुए। और जिस दिन इलेक्शन आएगा आप देखेंगे एक भी वोट यहाँ पे इनको नहीं मिलेगा। ये डर रहे हैं, क्यों नहीं इलेक्शन करवाते? करवाए इलेक्शन, हम तो कहते हैं इनको इलेक्शन करवाओ, कोई सा भी इलेक्शन कराओ, पंचायत का कराओ, म्युनिसिपैलिटी का कराओ, एमएलए का कराओ, एमपी का कराओ, करके देख लो जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। इन्होंने लूटा है हर जगह, लूट में सूट चल रही है, महंगाई आप देखिए। जब सिलेंडर की बारी आई तो मैं भी खुश हुआ, मैंने कहा जनाब बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है बीजेपी गवर्नमेंट में, मुफ्त में सिलेंडर लोगों को मिल रहे हैं, लोग लाइनों में लगे, कतारों में लगे, अपने सिलेंडर लिए, मैं भी खुश हुआ। मैंने कहा चलो जी, और हमने भी इनको मुबारकबाद दी। 475 रुपए का सिलेंडर आपको इन्होंने मुफ्त में दिया और उसके बाद उसकी कीमत आज लगभग 1150 के पास पहुंचाई। 3 महीनों में इन्होंने अपने पैसे वापस लेके चले गए और पिछले 1.5 साल से आप उसका सूद भर रहे हो जो आपने मुफ्त में सिलेंडर लिया। आज तेल की कीमतें देखो, जो तेल 50 रुपए 60 रुपए लीटर होता था आज 100 रुपए के पास पहुंच गया है। वहां पे ये बात नहीं करेंगे। आज सब्जियों की कीमत देखो, आज खाने वाले तेल की कीमत देखो। आज अगर आप कहीं पे ये जो डेवलपमेंट का दौर यहां बात की जाती है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज बीजेपी वाले लोग नहीं कह सकते पिछले 7-8 साल से वो हुकूमत में है, उनके लीडर भी हुकूमत में रहे। मैं आज उनको कहता हूं, आज स्टेज से चैलेंज करता हूं, मैं ज्यादा नहीं गिनता, अपने मेरे 6 साल के पीरियड का अगर मेरे साथ मुकाबला करेंगे, खाली इसमें पुंछ में बात करूंगा, पुंछ जो सिटी के अंदर मेरे से मुकाबला करेंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं अगर मुझसे ज्यादा काम करवाया होगा मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं पॉलिटिक्स आज बाजार के अंदर जो ये टाइल डाली ये हमने डाली, आज इस शहर के अंदर ये जो नीचे ग्राउंड बने हैं ये हमने बनाए, आज जो डीसी ऑफिस, जिस डीसी ऑफिस में हमारे डीसी साहब बैठते हैं उसके नीचे जो टाइल पड़ी है वो भी मैंने डलवाई है। आज अगर आप मिनी सेक्रेटरीट देखेंगे जिसका काम जहां हमने 2014 में छोड़ा था, आप बताइए क्या उसके बाद रंग भी कर सके उसको? आज वहां पे इन्होंने सीआरपी रखी हुई है, वहां पे जो हमने इसलिए बनाया था कि कोई आदमी मेडर से आए, कोई सुप्रीम कोर्ट से आए, पुंछ से आए, वो एक ही मिनी सेक्रेटरीट के अंदर जाए, उसको भागना ना पड़े इधर से उधर। आज वीडियो ऑफिस है पार्क नैया, पहले उससे वीडियो से वहां मार्क करवाना है, एसीडी के पास आना है तो उसको डीसी ऑफिस जाना है, उसके बाद तहसीलदार के पास जाना है, किले में जाना है। एक कागज बनाने के लिए उसको कम से कम 5 दिन उसको लगते हैं। जो हमने पॉलिसी लाई उसको ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं कर सके, उसको ग्राउंड पे ला नहीं सके। और क्या किया? एक काम में बीजेपी ने तरक्की की, यदि मैं कहूंगा वो कहेंगे कि गलत बात है, एक तबके को इन्होंने फायदा दिया है और वो फायदा दिया फोटो स्टेट की जो मशीनें जिन्होंने लगाई है, क्योंकि हर चौथे दिन एक फरमान आ जाता है कि जनाब आपकी पेंशन कब लगी थी? जनाब मेरी पेंशन लगी थी जनाब 2001 में। अच्छा 2001 में आप एक काम करिए, आप एक कागज दोबारा से जमा करवाइए, फोटो स्टेट करा के फिर जमा कराइए। अरे यार जिसने 2001 में उसकी पेंशन लगाई थी उसने भी तो उसको कागज दिए होंगे, या जिस बेचारे के ओल्ड एज उस टाइम 2000 मैं कहता हूँ 2005 में जो 70 साल का या 80 साल का था, आज तो वो उससे ऊपर ही हुआ उम्र में, पीछे थोड़ा आया होगा कि आज वो 45 साल का हो गया। स्कूलों के अंदर आप देखिए जो हमारे बच्चे हैं आज वो भी परेशान हैं, वो भी अपने मुस्तकबिल को देख के डर रहे हैं। आज यहां से
पहले हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहीं वो दिल्ली जा रहा है घूमने, वो वहां जा रहा है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, आज जब कोई आदमी बीजी क्रॉस करता है, वो किसी भी तबके का हो, वो ये दिन में सोचता है पता नहीं मैं वापस घर जिंदा पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। आज वो हालात है। और जिस तरीके की, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, दिल्ली से शुरू हुआ, दिल्ली से पहले इनका सफाया हुआ, फिर पंजाब ने तो टोटली सफाया कर दिया इनका, फिर पहुंचे हिमाचल में, वहां भी सफाया हो गया। इन्होंने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन जब इन्होंने देखा यार दिल्ली से हिमाचल तक साफ है, कहीं ये ना हमें यहाँ से कहीं पाकिस्तान की तरफ फेंक दे, ये यहाँ पे फिर इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्योंकि कोई डर है दिल में। आज लोगों को तंग किया जा रहा है। रात को एक आदमी अप्लाई करता है, उसके सारे कागज कंप्लीट होते हैं, उसकी एनओसी इशू नहीं होती है, तो वो परेशान होता है, जाता है जनाब मेरे सारे कागज कंप्लीट है, मेरी सारी चीजें कंप्लीट है। कहते हैं यार बाकी सब ठीक है, तू बीजेपी ज्वाइन कर ले तो तेरे सारे काम घर हो जाएंगे। तो शाम को वो बेचारा एक वो गले में वो डालता है हार, तो सुबह जनाब उसकी एनओसी सारी ठीक हो जाती है, उसको फौरन परमिशन मिल जाती है। और रात को वो भी, मुझे जो लोग हैं वो भी अपनी जगह, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, अपनी जगह उनका भी इनके साथ वादा है। जिस तरीके से इन्होंने उनको तंग करके बाहर लाया, उसी तरह वो इनको वापस यहाँ से बिठा के दिल्ली भेज देंगे। आज एक जो अनाउंसमेंट है मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह ही मेरी कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से बात हुई, वो रियासत से बाहर कहीं टूर पे हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको कहा कि जनाब हमारा एक यहाँ पे जो हमारा यूथ का विंग है वो यहाँ पुंछ में चल रहा है, उसकी डिटेल हमें देनी पड़ती है, मंथली क्या क्या काम कहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जनाब यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ पुंछ के अंदर। तो आप सुन के हैरान होंगे, तो मुझे वो कहने लगे कि भाई वो सरदार जी जो तेरे हैं, अगर उसको बनाएगा वो कैसे है, ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा जनाब प्रवीण के लिए कह रहे हैं, हाँ हाँ उसी को यार, वो एक अच्छा ईमानदार आदमी है, आप उसके लिए करो। मैं आज फारूक साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से परविंदर सिंह को जो है मुबारकबाद देता हूँ, और उनके साथ साथ कुरैशी साहब जो हमारे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इन दोनों के अप्रूवल से आज जो हम है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का जो है यूथ का प्रेसिडेंट परविंदर सिंह को जो है वो कौंसलर परविंदर सिंह, कौंसलर परविंदर सिंह, नेशनल कांग्रेस, आजाद जोसफ। इसके साथ साथ मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन एक चीज इनको कहूंगा, बड़े ओहदे के साथ बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको अपनी काउंसिल भी देखनी है और साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको अब जो है मूवमेंट करनी है। इनके साथ साथ हमारे जो कुरैशी साहब है, इनको डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी बनाया है, तो इनको भी मुबारकबाद है। ये सब मिलकर जब चलेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और हमारी बेहतरी होगी। तलविंदर सिंह बादल जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद जान साहब जिंदाबाद। मैं नायब शहजाद कुरैशी, आज जो कि यहाँ पे मुझे हाई कमांड की तरफ से, ख़ास करके एजाज जान साहब की तरफ से मुझे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग का। और आज मैं एजाज जान साहब को और हाई क़यादत का तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई परविंदर सिंह जी, जिनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया है। हम आने वाले दिनों में जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो एक हमारी टीम के साथ हम विज़िट करेंगे सब जगह पे, और तहसील बॉडीज़ को भी जो है वहाँ पर हम देख के अपॉइंट करेंगे, जो हमारे तहसील के बैरियर्स होंगे, गांव के हिसाब से विलेजेस के देखा जाएंगे, ब्लॉक्स के देखे जाएंगे। आने वाले दिनों में इस तरह हम पूरे एक
डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है मीटिंग्स करके जो है तहसील जो यूथ विंग जो हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूंछ की होगी उसकी बॉडी भी तश्कील देगी और ख़ास करके हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तंजीम को मजबूत करने के लिए जी जान से हम मेहनत करेंगे। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं पार्टी हाई कमान के जनाब कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, रतन लाल गुप्ता जी, अली मोहम्मद सागर साहब और मेरे बड़े भाई हमारे दिल अजीज़ एजाज जान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये मुझे जिम्मेवारी सोची है, जिम्मेवारी दी है। बात यह है कि चैलेंजेस तो रहते हैं, बड़ी ओहदे के साथ बड़ी जिम्मेवारी रहती है और हमारा ये मंशा रहेगा कि हम जब तक पार्टी में हैं, पार्टी में अपने दिल, जान, तन, धन और हर चीज़ से हम पार्टी की सेवा करते रहेंगे और करते थे और करते रहेंगे आगे। हम देखिए हमारा आगे यही मंशा की पहली पार्टी की जो आज हमारे मेरे ही घर से जो ये पार्टी की हमने ये क़यादत शुरू की है या मीटिंगों की, आगे ये दौर चलेगा। जितने हमारे सिटी प्रेसिडेंट हुए या हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुए, आगे हमारी क्योंकि बार जान साहब को पूरे जम्मू का देखना होता है तो इस वजह से उनके टचअप में पुंछ में कम होते। अभी हम पार्टी पूरी स्ट्रेटजी बनाएगी और पूरे जो हमारा ये पुंछ का डिस्ट्रिक्ट है इसमें हम सारी जगह घूमेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने में अपनी जो जान लगाएंगे हम।